Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss chapter 2 of class 10th. The name of chapter is polynomials. आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले अगर हम आज इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आफ्टर वी डिस्कस द एक्सरसाइज. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. तो पॉलिनोमियल है, इसमें आता है कि क्या इसकी डिग्री होती है, क्या इसकी इक्वेशन होती है. तो सबसे पहले देखना कि मान लीजिए हम कोई इक्वेशन लेते हैं 2y² माइनस 3y प्लस 4. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, y है. ठीक है, वेरिएबल क्या है, y है, और डिग्री क्या है, 2 है. मैं लिखती हूँ यहाँ पे y क्या है, हमारे पास वेरिएबल है. ठीक है, एंड जो डिग्री है वो क्या है हमारे पास इसमें 2 है. अब डिग्री होती क्या है, देखना जो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो 2 इसकी क्या हो गई है, डिग्री हो गई है. अब दूसरी बात ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब सबसे पहले बात, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स. जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा 2x माइनस 3y प्लस √2. ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी y क्या है, इसकी पावर 1 है. तो ये हमारे पास क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए. क्लियर है. अगर जिसकी डिग्री 2 आए उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री 2 आए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. इसको एग्जांपल से देखना, हमने लिखा 2x² प्लस 3x माइनस 2/5. ये हमारे पास कोई टर्म्स एक्सप्रेशन गिवन है. तो इसके अंदर देखना कि जो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है, डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. क्लियर. अब डिस्कस करते हैं कि जो जर्नल फॉर्म होती है वो कैसे लिखते हैं. हम लिखते हैं जर्नल जो फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ये हमारी क्या है, जर्नल फॉर्म है इसी पॉलिनोमियल्स को लिखने के लिए. अब इसके अंदर आता है जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उससे पहले हम एक फॉर्म और देखते हैं. अगर कोई एनी क्वाड्रिक, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है इन x, ये जो फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाएगा वो हम उसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c. क्योंकि हमें पढ़ा था जो क्वाड्रिक होता है उसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है. तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है उसकी फॉर्म है. ठीक है, और यहाँ पे a b c r क्या है, a b एंड c r क्या हमारे पास रियल नंबर्स है. क्या है, रियल नंबर्स. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग. क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स. ये क्या होता है, इसको समझिए. इस रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. तो जब भी इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपके पास, आपने ये पढ़े होंगे, हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसके हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं. y इक्वेशन है 2x प्लस 3. ठीक है, हमारे पास y इक्वेशन है 2x प्लस, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकालने. तो मानिए यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 आपको गिवन है ये इक्वेशन की. तो जब भी इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका ग्राफ आप जब शो करेंगे, यहाँ पे ये होता है हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड y डैश. ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्म्स आती है हमारे पास ग्राफ में, एंड इधर हमारे पास क्या आती है, अपोजिट साइड नेगेटिव टर्म्स. ऐसे हमारे y एक्सिस पे होती हैं +k1 +k2
सोन ऐसे चलता है और ऐसे यहाँ पे -1 -2 ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी आपको निकालना हो तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, ग्राफ शो करते टाइम स्ट्रेट लाइन मैं लिखती हूँ। ये कैसी लाइन है, एक लाइन और स्ट्रेट है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर जब भी कोई ग्राफ ऐसे हो तो जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट करती है, ये जो ग्राफ है इसमें लाइन ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहाँ भी इसको कट करती है वो क्या होता है, जीरोज होते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो 1 पे कट कर जीरोज हो, कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह। अगर ये 2 जगह कट करेगी तो जीरोज हमारे क्या आ जाएंगे 2। 1 जगह कट करती है तो 1। तो जहाँ भी एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट करती है मैं इसमें लिखती हूँ एक्स एक्सिस line cut x axis is the zeros of polynomials। ठीक है, जहाँ भी x एक्सिस पे लाइन कट करती है वो उसका क्या करते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर। अब हमें लीनियर लाइन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा है, आपको रफली बताती हूँ मैं। अगर हमारे पास ऐसे है, अगर इसके अंदर जैसे कि कोई भी ग्राफ बनता है वो ऐसे बने, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ। ठीक है, पैराबोला। क्लियर है। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाए और फिर टर्न करके वापस जाए, तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक। पैराबोला ऊपर भी हो सकता है और ये हमारा ऐसे नीचे भी हो सकता है। क्लियर है, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो जीरो आता है, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² - 8x + 6, ये हमें कोई इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 a को डिनोट करता है, 8 ये हमारा क्या b है, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा और मान लीजिए इसमें आपको गिवन हो और x की वैल्यू आपको गिवन है x = 1 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना ये 2 डिग्री है, यानी कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या है, और जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो उसके पास जीरो कितने होते हैं, 0 2 0 होते हैं, क्योंकि ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब ये x दिया हुआ है हमारे पास 2 वैल्यू, इसके अंदर एक वैल्यू होती है अल्फा एंड दूसरी क्या होती है हमारे पास, बीटा होती है, यानी कि ये हमारा अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा सम ऑफ इट्स जीरोज। इसको ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज, या फिर क्या बोलते हैं x + बीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान देना है। अब अल्फा एंड बीटा हमारे पास x की जो गिवन टर्म्स है ये शो करती है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -b/a। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये सेम ही आंसर आता है इनका। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। अब इसमें देखो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास यह है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ है, तो x² के आगे कोफिशिएंट क्या है, जो इसके आगे लगा होता है, तो कितना हमारे पास 2। इनको सोल्व करने पे क्या आएगा, ये 4 पे कट हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इसको जब कट किया है
ये माइनस तो इसका माइनस है और x का क्या हमारे पास -8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसमें रखेंगे -b क्या हमारे पास ये है, तो माइनस और b की टर्म्स क्या -8 और a क्या है 2 है, इसको 2 रखा तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे देखना कि जो प्लस हमने किया था ये दोनों टर्म्स हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। क्लियर है। तो जो जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इक्वल है। अब इसमें हमने क्या है, एक तो उसका क्या क्या था, सम का क्या था। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी कि क्वाड्रिक है, जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके पास हमारे पास वेरिएबल नहीं हो, यानी कि 6, ये हमारे पास क्या है 6 कांस्टेंट टर्म है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, तो इसको करने पे क्या आया, ये 3 आंसर आता है। और ऐसे प्रोडक्ट में ये हमने अल्फा एंड बीटा माना है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, C/A। ये फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, या आप इसको भी कर सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या है 6 और A की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये भी हमारे पास क्या क्या 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट इसके दोनों हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर। अब ये क्वाड्रिक का ऐसे हमारा क्यूबिक का भी आता है। तो क्यूबिक का समझना क्या फॉर्मूला होता है, जैसे क्वाड्रिक में हमारे पास जीरोज क्या होते हैं 2 होते हैं, ऐसी जो क्यूबिक फॉर्म होती है इसके अंदर कितने जीरो होते हैं हमारे पास, यानी कि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करता है, यानी कि 3 जीरो होंगे इसमें। तो एक होता है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, इक्वल टू -b/a। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b/a। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जनरल फॉर्म के लिए आप इसको समझना। इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फा इक्वल टू C/A, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे C/A। एंड इनका प्रोडक्ट करना, ये हमारे पास क्या है सम है। एंड जब इसका प्रोडक्ट करना हो तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -d/a। और इसकी फॉर्म लिखते हैं ax3, क्योंकि क्यूबिक है तो सेम वही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, उसमें लीनियर के अंदर हमारे पास जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके अंदर हमारे के पास क्या आ जाएगा ax² प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। यहाँ पे d फॉर्म क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या है क्यूबिक की जनरल फॉर्म है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसकी इक्वेशन और इसकी क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही ईजी हो गए। एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्लास को देखने से पहले आप इससे पहले वाली क्लास से इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने हर पॉइंट को बिल्कुल डीपली क्लैरिफाई किया है, तो आप उस वीडियो को, इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट इसको देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर। जो हमको ये सब फिगर गिवन है, इनके अंदर हमको ग्राफ गिवन है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। हमको क्या निकालना है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है, इन ईच के सभी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो तो फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है। जहाँ भी एक्स एक्सिस पर लाइन मीट करती है वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये सब हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास, हमें एक ग्राफ गिवन है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। इधर पॉजिटिव टर्म्स होती है एंड डैश से इस साइड हमारी नेगेटिव टर्म्स होती है। ऐसे ऊपर पॉजिटिव y होते हैं और नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं y के, और ओ हमारा क्या है यहाँ पे ओरिजिन है। तो इसके अंदर अगर हम पूछें कि जीरोज कितने हैं इसके अंदर, तो देखो ये जो लाइन है ये कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस पर कट कर रही है, x एक्सिस पर नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, जीरो, या फिर क्या देख सकते हो नील। क्लियर। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देखना ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन जा रही है ये y पे कट कर रही है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे y का, क्योंकि हमें सिर्फ जीरो कौन से होते हैं, जो x एक्सिस को कट कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये y पे है, इसको नहीं लेंगे। दूसरा x एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है, इसमें देखो ये ग्राफ है, ये x पे यहाँ कट कर रहा है,
एक यहाँ कट कर रहा है एंड एक यहाँ कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 2 एंड 3। ये वाई पर कट करे, इसको नहीं लेना, ओनली एक्स एक्सिस पर जीरोज होते हैं। तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ जीरो हो गए? 3 हो गए। क्लियर? फोर्थ पार्ट में क्या है? एक्स यहाँ पे कट कर रहा है 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। कितने पॉइंट पर है? 2 पॉइंट पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 2। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर ग्राफ 1 एक्स एक्सिस पर, 2 3 एंड 4। देखो ये सभी मीट करके एक्स पर कट कर रहा है, ये वाई का नहीं लेना हमको, सिर्फ एक्स लाइन पे जहाँ कट कर रहा है। तो 1 2 3 एंड 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 है। एंड दिस इज लास्ट पार्ट। इसके अंदर देखना फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ मीट कर रहा है, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 3। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। वैसे ये एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको नॉलेज के लिए सीखना जरूरी है और इसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है? जिसके अंदर जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या हो? 2 हो। तो ये इक्वेशन हमारे क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है? जीरोस निकालने हैं और उनके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी इक्वेशन दी होती है उसका फैक्टर बनाना होगा। तो फैक्टर के लिए इनके हम फैक्टर करने के लिए टुकड़े करते हैं। तो देखना ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो कि जिसका मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, या उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारे पास क्या चाहिए? 2 नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ एक्स स्क्वायर, अगर मैं 4 और 2 ये लिखती हूँ तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगर 4 में से 2 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन माइनस के 2 चाहिए हमको, तो माइनस के लिए जो बड़ी वाले नंबर है इसको हम माइनस का रखेंगे और दूसरे जो नंबर है इसको हम क्या रखेंगे? प्लस का रखेंगे और लास्ट में ये सेम लिखेंगे। तो क्या होता है? इसको देखो, दोनों को मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8 आएंगे और 4 में से 2 माइनस किया तो माइनस के 2x आएंगे। तो ऐसे फैक्टर आपको चाहिए। तो इसके अंदर दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 4 बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया, प्लस यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन, क्योंकि अंदर हमको सेम फैक्टर निकालना होता है। तो 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ x और यहाँ माइनस के 4। अब इस ब्रैकेट में और यहाँ पे दोनों में हमारे पास सेम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और दूसरा फैक्टर क्या बच गया? x प्लस 2। अगर इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखती हूँ मैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 के इक्वल रखती हूँ तो हमारे पास क्या नंबर आएंगे? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ माइनस का तो प्लस के 4 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? x 2 प्लस है तो इधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस के 2। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? 4 एंड माइनस के 2 वैल्यू। अब ये जो हमारे पास x आए यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है, इनको हम क्या मानते हैं रूट में? अल्फ़ा और बीटा। मतलब क्या है? ये इसको हम अल्फ़ा दे देंगे और इसको नाम दे देंगे बीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसका वेरिफिकेशन देखना, हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं रिलेशन के लिए। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, क्योंकि इसको हम अल्फ़ा मान लिया और ये क्या रूट होते हैं इनको? अल्फ़ा और बीटा माइनस 2। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट बताना है इसके। तो एक टर्म होती है सम ऑफ जीरोस निकालना। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला आप कोफिशिएंट में भी लिख सकते हैं। ये हमने बताया था सम ऑफ जीरोज किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है हमारे पास? 2 है और 2 आगे किसका है? माइनस का। तो एक तो इसका माइनस और एक वैल्यू का माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं आगे तो 1 कोफिशिएंट। क्लियर है? 4 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। इधर क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 क्या जाएगा? 2। तो हमारे पास देखना जो सम ऑफ जीरोज किया है ये हमारे क्या आ गया? इसके इक्वल आ गया है, ठीक है। अब सेकंड होता है हमारे पास सम के बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट। ये हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट किसका? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा दोनों के अंदर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ये किसके इक्वल होता है? सी अपॉन
ए के। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई -2 इजक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, तो मैंने लिखा -8 और ए की वैल्यू क्या है 1 है 1। अब इसमें प्रोडक्ट में देखना 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 और यहाँ इसको क्या लिखेंगे -8। तो दोनों टाइप प्रोडक्ट और ये हमारे सिवाय ए कोफिशिएंट क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर। और इस क्वेश्चन में हमें यही क्या करना था, वेरीफाइड करना था। क्लियर। अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब करते इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.2। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है। और फिर उसको हम जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था उसके कोफिशिएंट के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो कोफिशिएंट इसके फैक्टर के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 और ऐड या माइनस करें तो क्या आना चाहिए 4। तो इसके लिए आप क्या करना 4s² माइनस 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 4s। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं 2s कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 2s बाहर आ गया, एक s बाहर आ गया, एक अंदर है। ठीक है। यहाँ माइनस के 1, ऐसे इसमें -1 कॉमन लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। तो इसका लिखेंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। इफ़ 2s माइनस 1 को हम इक्वल रखते 0 के और इधर भी 2s माइनस 1 को इक्वल रखते 0 के, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से s की वैल्यू s 2s इज इक्वल टू -1, इधर प्लस के 1 और s क्या आ जाएगा 1, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे सेम ही वैल्यू है तो यहाँ भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास क्या फैक्टर है 1/2 एंड 1/2। ये अल्फ़ा है और बीटा है हमारे पास। क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट एंड दोनों इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते इसमें, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, बीटा भी सेम है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस के 4, तो ये माइनस एंड दिस इज -4 बी की वैल्यू अपॉन ए क्या है हमारे पास 4 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए 4/4, ये 1 तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इस सम ऑफ जीरोज हमारे दोनों कोफिशिएंट के इक्वल आ गए हैं। इसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किसके इक्वल टू होता है, ये हमारे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था c/a के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए 1/2, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है एंड a की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों साइड देखना जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल। और इस क्वेश्चन में हमें यही इक्वल जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है, दोनों हमारे पास क्या है इक्वल है और ये इसमें क्या करना प्रूव करना है। इसलिए पार्ट नंबर 3, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का वेरिफिकेशन करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होते हैं, लेकिन फैक्टर से पहले आप इक्वेशन को ध्यान से देखना कि क्या ये हमारे अरेंज की हुई इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रही है लेकिन ये जो फैक्टर ये आगे आएगा और ये हमारा जो कांस्टेंट है ये पीछे जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं 6x² माइनस 7x एंड माइनस के 3 पीछे लिखते हैं। अब इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाना, आपको जो इक्वेशन होती है वो अरेंज करके भी दे सकते हो और नहीं भी करके दे सकते हो, तो आप इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस के 7 आना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर करते हैं 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। देखो 9 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास 18 आ जाएगा जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 7x आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, मैंने इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन लिया 3x कॉमन लिया, अंदर बच गया 2x माइनस के 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xx x², 3 को 3 से किया तो
9 एंड दिस इज 9x। ऐसे इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, मैंने लिया क्योंकि अंदर ब्रैकेट में हमें सेम नंबर चाहिए, तो फर्स्ट कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस के 3। तो क्या फैक्ट हो जाएंगे 2x माइनस के 3 और दूसरा फैक्ट हो जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों सेम है इसको कॉमन लेके हमने अलग से लिख लिया। अगर मैं मानती हूँ इन दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल रखती हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू माइनस क्या है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे 3। क्लियर। तो यहाँ पे 2x x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सेम यहाँ पे करना है 3x इक्वल टू पॉजिटिव यहाँ माइनस क्या आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा माइनस की 1/3। अब हमारे पास x की ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है, तो इन दोनों जीरोज़ को हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, और अल्फ़ा बीटा की हेल्प से हम क्या निकालेंगे सम निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट निकाल लेंगे कोएफिशिएंट के। अब आगे चलते हैं, मैंने इनको माना अल्फ़ा क्या हमारे पास 3/2 एंड बीटा क्या है माइनस के 1/3। तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज हम क्या निकालेंगे सम निकालेंगे जीरोज की, तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारे जीरोज है इक्वल टू इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी बच्चों उसमें मैंने इसको बहुत ही डीपली समझाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी सभी कंप्लीट वीडियोज़ में मिलेंगे आपको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है हमारे पास माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से देखना 7 है, यानी कि माइनस ये माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन में गिवन है माइनस की 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस के 1/2 और यहाँ क्या आ रहा है सो बेटा यहाँ पे क्या है यहाँ पॉजिटिव है, हमें इसका क्या करना है एलसीएम लेना है, यहाँ साइन मिस्टेक से हो गया, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 6, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 3 से करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, तो ये क्या आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोज हमारे कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए हैं। ऐसे अब इसका नेक्स्ट क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, सी की वैल्यू क्या है इक्वेशन जो अरेंज की थी इस इक्वेशन से देखना है, सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू क्या है 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -3/6 इक्वल टू -3/6, तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है हमको दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई है, तो यही हमको इसमें कोएफिशिएंट इन सबको इक्वल दिखाना था और यही हमें इस इक्वेशन में प्रूव करना है। अब मिल पर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन तो है लेकिन सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है इसके, तो इसमें हमें फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे आप इसके फैक्टर, तो ध्यान से देखना इसमें मल्टीप्लिकेशन वो करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से अगर मैं 4u कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचता है u+2 कॉमन बचता है, क्या बचता है u+2। अब इसी को हम क्या करते हैं 0 की इक्वल रखते हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो हमारे पास क्या हो गया 4u और दूसरा फैक्टर क्या हो गया u+2। मैं बोलती हूँ इफ़ 4u को आप 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या जाएगा u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0, और ऐसे u+2 को 0 के इक्वल रखोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, दो वैल्यू एक 0 एंड -2, ये दो हमारे पास जीरोज आ गए हैं, तो इसको लिखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब इसको हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के लिए क्या होता है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना होता है फिर उसका प्रोडक्ट करना होता है, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों जीरोज है, इनका सम किसकी इक्वल होगा -b/a के इक्वल, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे पास
अब इसमें देखो सी तो है नहीं, तो सी तो 0 हो जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। और ये 8 हमारा क्या है, बी की वैल्यू है, तो मैंने लिखा 8/a की जगह 4। यहाँ पे इसको देखो -2 इक्वल टू, इसको कट कीजिए 2 तो -2, तो ये हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो सम ऑफ जीरोज दोनों साइड कोफिशिएंट के इक्वल हैं। अभी निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या निकली है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो C 0 मान लेंगे और A की वैल्यू क्या है 4। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0, और 0 समथिंग भी क्या होता है 0, तो ये भी इक्वल हो गया। और ये इक्वेशन के अंदर क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमें वेरीफाइड कर दिया है। फ्रेंड्स जो इसका 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये सेम जो हमारा 4th पार्ट है उसी के जैसा है, बिल्कुल ईजी है। तो इसके अंदर भी हमें पास 2 नंबर्स है, तो इनका हमें फैक्टर करना है, और जैसे फैक्ट आएंगे वो हमें जीरोज निकल के आ जाएंगे, फिर उनका फॉर्मूला पुट करके हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लेना, t² है, तो मैं क्या करती हूँ इसमें जो t² है और ये हमारा इस साइड है, इक्वेशन में थोड़ी करेक्शन की है, तो ये हमारे पास है, तो इसका निकाल के मैं क्या करती हूँ दोनों का स्क्वायर करके चलती हूँ। तो इसमें लिखा t² माइनस √15, इसका भी मैंने क्या किया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको मैं मानती हूँ a और इसको मानती हूँ b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, ये क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे t प्लस √15 एंड t माइनस √15, ठीक है। हमने इसको फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले से हमने इसके फैक्टर निकाले हैं। तो यहाँ से t अगर मैं इसको करती हूँ इक्वल, इफ़ t प्लस √15 इक्वल टू 0, और यहाँ भी t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, ये प्लस है इधर जाके माइनस का √15, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के √15। हमारे पास 2 रूट्स आ गए इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या है हमारे पास √-15 और बीटा की वैल्यू क्या है प्लस के √15। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। जब इसकी सम ऑफ जीरोज निकाल के आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा की √15 इक्वल टू -b। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो b की वैल्यू है नहीं तो हम क्या मानेंगे 0, b नहीं है तो इसको 0 माने, और a की वैल्यू क्या है इसके आगे कुछ भी नहीं है 1, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये t² है, तो यहाँ से क्या मिलेगा रूट और रूट, इन दोनों से ये तो कैंसिल है क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 0 इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0। ठीक, सेकेंड पार्ट इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू -√15 मल्टीप्लाई बीटा के √15, और C की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखना माइनस के √15 है। C की वैल्यू क्या है, अब C जो क्या था कांस्टेंट होता है, हमने ये जो माइनस के 15 है यहाँ पर, ठीक है, तो t² का तो t² रखा था, और -50 को अगर मैं रूट करके इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास ये 15 रहेगा, इसलिए हम इक्वेशन को नया रूप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है हमारे पास -15, और A की वैल्यू क्या है इसके अंदर बच्चों, t के आगे क्या है 1 है, तो मैंने क्या लिखा 1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -15 रूट से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या देगा -15, तो दोनों साइड हमारे क्या हो गई इक्वल हो गई, और ये इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसका लास्ट पार्ट 6 है और उससे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट है, इसके अंदर क्या गिवन है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हम फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास 12 आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1x होना चाहिए। यहाँ आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। अगर मैं इसको 3x और माइनस के 4x लिख देती हूँ तो मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, -4।
अब इसमें कॉमन लीजिए, 3x मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया x और यहाँ पे 3x बाहर आ गया तो 1। ऐसे सेम यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 4 कॉमन लेती हूँ, अंदर x बचेगा और यहाँ पे -4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा प्लस के 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, x + 1 एंड 3x - 4। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसको अगर मैं इक्वल रख देती हूँ, इफ़ x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव है यहाँ -1, और 3x क्या आ जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस के 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, हमें जीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, अल्फ़ा और बीटा ही हमारे पास। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम करना है, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और b यहाँ पे देखो, b क्या है हमारे पास, ये b a, ये b एंड दिस इज c। तो b क्या है, आगे कोएफिशिएंट 1 है और आगे क्या है माइनस, तो माइनस के ये एंड माइनस का 1/a की वैल्यू क्या है 3। तो इनका एलसीएम लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, -3 प्लस के 4, और यहाँ क्या आ जाए माइनस प्लस 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा, 1/3 = 1/3। तो दोनों साइड हमारे जो कोएफिशिएंट है वो जीरो से दोनों इक्वल आ गए हैं। अब इसका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ जीरो निकालना है। तो प्रोडक्ट का जो अल्फ़ा और बीटा होता है इनका मल्टीप्लाई क्या होता है c/a, ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे। तो अल्फ़ा क्या है -1 मल्टीप्लाई बीटा क्या है 4/3, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या जो कांस्टेंट होता है c, तो -4/a की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से क्या जाए -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 = -4/3। तो यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और इस क्वेश्चन में हमें जो इनका रिलेशन अप होता है जीरो और कोफिशिएंट का, यही निकालना था, और ये हमने क्या किया इसमें प्रूव किया। और इस क्वेश्चन के साथ पार्ट के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और 1 इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। हम इनका सम, प्रोडक्ट और इसकी जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपको प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो निकालना है तो लिखना सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोलिनोमियल्स का क्वाड्रिक के अंदर। तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हम इस पे पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या दे रखा है, इनके जीरोस दिए हैं, हमें इक्वेशन बनानी है इसको यूज करके। तो इसको हम मानते हैं p(x), फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, p(x) = देखो x² फॉर्मूला है माइनस सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट नंबर क्या 1/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 है। ये जो x² माइनस 1/4x, इसको खोल लिया है, प्लस में 1। अब इसका एलसीएम लेना, 4 एलसीएम आएगा, 4x², यहाँ पे 4x², 4 से 4 माइनस के x प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो यहाँ से आपको p(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम इसको जीरो मानते इस पूरी इक्वेशन को इक्वल, तो ये आएगा 4x² माइनस x प्लस 4 अपॉन में 4 = 0। 4 यहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यही निकालना था, ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट गिवन है √2 1/3। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो √2 1/3 है, इसको हम लिखेंगे p(x) = x², सम ऑफ स्क्वायर माइनस है, ये माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है √2 इंटू में हमारे पास क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/3। अब यहाँ से 3 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम ऊपर आएगा 3x² माइनस, इसको जब 1 और डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3√2x, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। जब p(x) को हम = 0 मानते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास क्या आता है 3√2x अपॉन 3 =
0। अब ये 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेट आ जाएगा पोलिनोमियल्स का क्या आ जाएगा, 2x + 1। ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसके जीरोज दिया हुआ और हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला इसको याद करना है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ये हमें जीरोज की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हमारे पास 0, यानी कि 0 की x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, √5। ये हमारे अल्फा और बीटा रूट होते हैं जिनको हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x², 0 को इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये 0 आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस के √5। तो ये हमारे क्या बन गए, एक इक्वेशन बन गए। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमको गिवन है 1 and 1, यानी कि 0 प्रोडक्ट वैल्यू हमको 1 1 गिवन है। तो हम जो फॉर्मूला यूज किया था इसके अंदर, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 1 है, यानी कि 1 के इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1 है। तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 को x से क्या, 1x प्लस 1। ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन गया। अब करते इसका नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -1/4 एंड 1/4। ये हमको वैल्यू गिवन है जीरोज एंड प्रोडक्ट की। तो इक्वेशन हमारे इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। आपको ये फॉर्मूला सब में लिखना है, तो इससे आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज वैल्यू क्या है, -1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1/4। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा x² माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास करते हैं इसको सोल्व, तो क्या आ जाएगा, प्लस के, तो 1/4x प्लस के 1/4। अब इसको आप थोड़ा आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 4x² प्लस के 1x प्लस के 1, इसको इक्वल टू 0 रखना। अब यहाँ से 4 को हमें हटाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस 1x प्लस 1, ये 4 इधर जाके 0, ये हमारे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एंड इसका हमारा लास्ट पार्ट है 6, उसको सोल्व करते हैं। 6 पार्ट में हमको गिवन है 4 और 1 वैल्यू गिवन है। ये फॉर्मूला हमको याद करना है, इसी के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट हमारे पास 4 और वैल्यू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1 है। ये फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ जीरोज और सेकंड होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो x² माइनस 4x प्लस के 1, तो ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।